दोस्तों, दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारे देश की समस्याओं के बारे में बात करने वाले लोगों को रातों रात पद से हटा दिया जाता है, अगर वो इस देश में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो भी। आज चाहे वो हमारे देश के रिंकू सिंह हो, एक आईएएस अधिकारी, या फिर आम आदमी पार्टी के एक नेता, एक सांसद जिनका नाम है राघव चड्ढा, वो हो। भाई, आम आदमी पार्टी ने क्या कर दिया, अपने एक उप नेता जिसका नाम था राघव चड्ढा, उन्हें पद से क्या कर दिया, हटा दिया। और पद से हटाने के बाद पद पर किसे रखा, तो आंसर क्या होगा, अशोक मित्तल को। भाई, मुझे नहीं लगता है कि इसने देश की समस्याओं के बारे में कभी बात की होगी, ये भी औरों की तरह ही होगा, लेकिन चूंकि अपॉइंट कर दिया तो भाई बात तो करनी ही पड़ेगी ना। तो कुल मिलाकर एक पत्र लिखा गया था राज्यसभा को कि भैया राघव चड्ढा को बोलने का मौका ना दिया जाए, बोलने का मौका ना दिया जाए, और उनकी जगह अशोक मित्तल को अब क्या दिया जाए, बोलने का मौका दिया जाए। कुछ सो कोल्ड जो हमारे देश के लीडर्स हैं, ये चाहते हैं कि अब राज्यसभा में जो राघव चड्ढा है वो अपनी बात ना रखे। ऑब्वियस बात है, देश की समस्या पे बात कर रहे थे भैया, और अच्छी समस्याएं थी, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। कैसी बातें रखी हैं उन्होंने, ऑब्वियस बात है, गिग वर्कर्स की सुरक्षा के बारे में बात की है, हवाई अड्डों में जो महंगा खाना मिल रहा है, टेलीकॉम रिचार्ज प्लान से संबंधित, बैंक खातों से संबंधित, शिक्षा पर नीतियां जो बनी उन पर, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में इन्होंने बात रखी है। और कोई सुनना भी क्यों चाहेगा भाई, आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी का कहना है कि भैया इसने आम आदमी पार्टी की बात कभी करी नहीं। अरे क्यों करे भैया, आम आदमी पार्टी इंपोर्टेंट है या देश की समस्या इंपोर्टेंट है, देश में होने वाली सामाजिक समस्या इंपोर्टेंट है? लेकिन नहीं भाई साहब, आम आदमी पार्टी के बारे में बात करो। आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों का कहना है कि भाई साहब ये आम आदमी पार्टी के बारे में बात ही नहीं गए। भाई, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया, उस पर कोई बात नहीं की है, जीरो ट्रुथ पॉलिसी अपना रहे हैं, कुछ नहीं दिखा रहे हैं, ये कहना है आम आदमी पार्टी के इन्हीं लीडर्स का। इन्हें नहीं पता कि कितनी बढ़िया बढ़िया समस्या इन्होंने राज्यसभा के सामने रखी है। और इतना ही नहीं, भगवत मान सिंह भाई साहब पंजाब के सीएम कहते हैं ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। भाई कैसे हो गया कोई कॉम्प्रोमाइज, इकोनॉमी की पढ़ाई की है उसने, तुम कह रहे वो कॉम्प्रोमाइज है? अरे देश की समस्याओं को पहचान के देश के लोगों के सामने रखना क्या कोई गलत बात है? लेकिन नहीं, ये तो चाहते हैं कि ये लोग कुछ सेलेक्टिव बातें रखे, जनता की बात कभी करे ही नहीं। क्यों नहीं रखेगा भाई, ऐसे लोगों को सामने आना ही पड़ेगा, वरना ये लोग तो बेच के खा जाएंगे देश को। जिस तरह का अपोजिशन, जिस तरह की पार्टियों में कुछ नेता है, वो कहीं ना कहीं देश को बेचकर खाने की कोशिश कर ही रहे हैं। और ऐसे में अगर कोई लोग उनकी ऐसे गंदी चीजों को, ऐसे करप्ट लोगों को सामने रख रहे हैं, करप्ट चीजों को सामने रख रहे हैं, उन्हें लोग कॉम्प्रोमाइज बता रहे हैं। कैसे हो जाएगा भाई कॉम्प्रोमाइज? तुम भी तो दिमाग लगा के सोचो, तुमने क्या कर दिया देश के लिए, कम से कम मुद्दे तो उठा रहा है। तो भाई आप भी चीजों को समझो, है ना। और जो कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज है, मत मानना, झूठ है, फेक है। अब देखते हैं राजनीतिक रियासत में, अब ये जो राजनीतिक सियासत है, सॉरी, अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे, अब उसको देखना रहेगा। बाकी आप लोग बताओ कि आपके क्या सुझाव है, और अगर कोई नया है तो भैया यार लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर लो, है ना। चलिए मिलता है नेक्स्ट, टेक केयर।